गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 कराने वाले हैं और पार्ट फर्स्ट में 1 to क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कराए हैं। पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका 60 मीटर मोर देन है क्या डायगोनल। इफ द लॉन्गर साइड इज, जो लॉन्गर साइड है 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो लॉन्गर जो साइड है आपकी वो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है बेटा 30 मीटर। क्लियर। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसको ध्यान से देखिए। रेक्टेंगुलर फील्ड इज द शेप ऑफ, इट इज लेंथ इज ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, जो डायगोनल क्या होगा बेटा ये होगा। इतना क्लियर। आप देखिए बेटा ध्यान से, मैंने लिखा है लेट द शॉर्टर साइड बी द रेक्टेंगल बी x मीटर। मैंने शॉर्टर साइड को क्या ले लिया x ले लिया। ओके क्लियर। देन लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल x प्लस 30 मीटर, यानी कि जो लॉन्गर साइड है ये भी लॉन्गर है ये भी लॉन्गर होगा स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया x प्लस 30 मीटर। क्लियर। आप देखिए कहा है ना उसमें, देखिए लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक बात क्लियर हो गई। डायगोनल की जो बात है, जो डायगोनल है वो क्या है स्टूडेंट्स, शॉर्टर साइड का 60 है। इट मींस जो शॉर्टर साइड है उसका 60 मोर देन है। इसका मतलब x प्लस 60 हो गया आपका डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे बेटा डायगोनल। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बात समझ लीजिए आप, जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री होने के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेटा बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। आप सभी जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स तो हाइपोटेन्यूज यहां से निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ है नहीं। इसी तरह से हम यहां लिख लेते हैं जो हाइपोटेन्यूज है वो है क्या x प्लस 60 मीटर है, यानी देखिए इक्वल टू रूट आएगा स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर आपका है क्या, रूट ले लीजिए। परपेंडिकुलर x है, x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है स्टूडेंट्स x प्लस 30 का स्क्वायर। ये चलेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। स्क्वायर बनाने के लिए सिंपल सा हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं सीधा सीधा। तो ये ले लीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसको आप इधर लेके आइए। ओके, या यहां से इधर ले जाइए। तो आप ऐसे करते हैं x प्लस 60 का स्क्वायर माइनस के x माइनस x प्लस 30 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम बनाएंगे a, इसको बनाएंगे b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है बेटा वो एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। आप जानते होंगे कि क्या होगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है a प्लस b ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b। तो ये आपकी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगा दीजिए। x प्लस 60 में एक बार प्लस कर देंगे x प्लस 30। क्लियर। और क्या करेंगे बेटा x प्लस 60 में क्या करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा माइनस 3। यहां तक सॉल्व हो चुका है। इक्वल टू कितना है x स्क्वायर। तो ये आप यहां से s कर दीजिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स x x कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या होगा बेटा 2x प्लस 60 और 30 कितना होगा 90। x x कैंसिल हो गया, 60 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताना। कोई नहीं है। 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 टू जा 60x प्लस 3 9 जा 27 और 2 0 इक्वल टू x स्क्वायर।
क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये जो पार्ट है लेफ्ट वाला वो कहाँ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा राइट में। तो यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट्स 0। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 60x और माइनस के 2700। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन से आपको एक पार्ट की इक्वेशन है उसको सॉल्व करना बड़े अच्छे से आपको बताया था। ओके, इसमें बताऊंगा। यस, अब हम करेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आते हैं स्टूडेंट, देखिए अगर हम इसमें 1 लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका बेटा, तो इसके फैक्टर सम या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स 2700 का अगर मैं क्या ले लूं 90 और 30 ले लेता हूं बेटा मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं माइनस का केस लगा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 60। तो क्या आ रहा है स्टूडेंट 60। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 60 की जगह पे क्या आएगा 90 माइनस 30, 90 माइनस के 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। देन सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लिकेशन 90 एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बेटा माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 30x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। देन ये और ये कॉमन लेने के लिए कॉमन क्या होगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस के 90। देन इसमें से कॉमन लेंगे बेटा 30 में से x आएगा बेटा, 30 में से अगर डिवाइड करेंगे 30 का 2700 में तो कितना आना चाहिए बताइए 90 आएगा इक्वल टू 0। दैट इज सेम x माइनस 90। देन और ये आ जाएगा बेटा, इसमें से पहले आएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस 90 रखूंगा तो x का वैल्यू मिलेगा बेटा 90, और यहां से अगर x प्लस 30 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस की 30, और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो हमारा ये क्या रहेगा x इक्वल टू 90। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में हमें जो शॉर्टेस्ट साइड थी वो कितनी थी बेटा x थी, और द वैल्यू ऑफ x कितना है 90। तो ये शॉर्टेस्ट साइड जो हो गया वो 90 मीटर का हो गया, और लॉन्गर जो साइड थी वो शॉर्टेस्ट साइड का क्या था 30 प्लस था। तो 90 और 30 को प्लस कर लेंगे तो ये कितना होगा 120 मीटर। इज दैट क्लियर। अब डायगोनल क्या था वो भी ध्यान रखिए। तो डायगोनल हम यहां लिख देते हैं, डायगोनल की जो साइड थी वो शॉर्टेस्ट साइड का 60 मोर देन था। देखिए डायगोनल को जो साइड थी वो 60 मीटर का मोर देन किसका शॉर्टेस्ट साइड का। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 60, तो इसका वैल्यू आएगा बेटा 90 प्लस 60 इक्वल टू 150। 150 इज द आंसर ऑफ डायगोनल साइड का। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट साइड ये हो गया, सेकंड साइड ये हो गया, थर्ड साइड ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको यहां तक तो करना है, उसके बाद ये आपको लेट हटा करके द शॉर्टेस्ट साइड एंड देन कैसे कर सकते हैं आप, और यहां आंसर इसी तरह से लिखेंगे, लैंग्वेज स्टेटमेंट इसी तरह से लिख करके करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. The square of the smaller number is 8 times. Smaller number is 8 times the longer number. Find the two number. तो ध्यान रखिए, एक आपका 2 स्क्वायर है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। इसमें एक स्मॉल साइड है और एक लार्जर साइड है। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, सपोज अगर मैंने ये स्मॉल साइड का स्क्वायर ले लिया तो ये है, अगर मैंने लार्जर साइड का स्क्वायर ले लिया तो बेटा ये है, सिंपल। अब क्या होगा, देखो ये स्मॉल साइड हो गया, स्मॉल साइड हो गया, स्मॉलर साइड का स्क्वायर है। देन ये क्या हो जाएगा लॉन्गर साइड। ओके, तो इसको भी स्मॉलर कर दीजिए। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी कि टू नंबर जो है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स डिफरेंस।
क्या होना चाहिए? डिफरेंस जो है वो कितना है? 180। ध्यान दीजिए, अब डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे? ऑलवेज जो बड़ा नंबर होता है, बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर ऑलवेज माइनस करते हैं या नहीं? तभी तो डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस जैसे मेरे पास 25 रुपीज है तो और आपके पास 10 रुपीज है, तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा? जब मैं 25 में से 15 रुपीज माइनस करूंगा। सिंपल। तो देखिए ध्यान से, आप जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिया है लार्जर एंड स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड वाई, तो इसको मैंने लिया है एक्स लार्जर को और वाई को क्या लिया है बेटा? स्मॉलर। क्लियर हुआ है नहीं? ये साइड इसके ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रह गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं x और y क्या है? y हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स? स्मॉल लिया है, इसीलिए हमने y को डिफरेंस में लिखा है। अब हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे और डिफरेंस के लिए क्या आ जाएगा? माइनस। इक्वल टू कितना था स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए 180। ये इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। देन आगे बढ़िए क्वेश्चन, द स्मॉलर नंबर जो है किसका? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि अगर स्मॉलर नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा, इट मींस y का क्या करना पड़ेगा मुझे? स्क्वायर इज एक टाइम ऑफ लॉन्गर नंबर, यानी कि लॉन्गर नंबर क्या लिया है मैंने? x लिया है। देखिए ध्यान से, x लॉन्गर नंबर है और इसका एक टाइम कर दूं तब जाके ये इसके एज यानी कि इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? इक्वेशन आपका बन गया बेटा सेकंड। अब देखिए इसको ध्यान से बनाएंगे। ओके, अब ये जो इक्वेशन आया है सेकंड, इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे पुट इन फर्स्ट में। फर्स्ट देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमारे पास वाई स्क्वायर है या नहीं? वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम? 8x इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स? 180। तो सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और 180 कहां जाएंगे बेटा? इधर, इक्वल टू 0। 180 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर 180 का ऐसा फैक्टर करिए जो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह के फैक्टर बहुत ही सिंपल होते हैं। मैं क्या करूंगा? 18 का मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा। 18 10 क्या होता है? 180। अगर मैं 18 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 8 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आइए देखो क्वेश्चन पर, एक्स स्क्वायर माइनस के 8 की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा हमें? 18 माइनस के 10 x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? x का मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे। 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस के 180 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कॉमन लेने की बारी आ गई। x ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस के 18 और इसमें से अगर आप 10 कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको x और 10 का डिवाइड लेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 18 इक्वल टू 0। इस तरह से आपके दो फैक्टर आ गए। फैक्टर देख लीजिए, एक फैक्टर आपका रहेगा x माइनस 18 को कर लीजिए एक ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? देखिए x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 18 को जब आप 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 18 मिलेगा और x प्लस 10 इक्वल टू 0 लेंगे स्टूडेंट्स तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस के 10। और लेंथ मैंने आपको बताया था, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है। लेंथ कभी माइनस में होती है? नहीं होती। तो हमारा ये राइट ट्रिक क्या होगा? x इक्वल टू 18। x इक्वल टू 18 हो गया। अब इसमें ये जो x हमने लिया है ये कौन सी साइड होगी स्टूडेंट्स? लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड इक्वल टू x इक्वल टू 18 मीटर। किसमें था स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, रेस्पेक्टिवली एक टाइम दिया नहीं है कोई यूनिट, तो 18 यूनिट ले लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं x का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं 2 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा? y। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 18 पुट इन सेकेंड। स्टूडेंट्स y इक्वल टू क्या था? 8x था, 8 टाइम ऑफ x था ना? यस। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 8, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 144। देन y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा? प्लस माइनस 12।
12 का स्क्वायर होता है और स्टूडेंट्स माइनस लेंगे नहीं इसमें, तो हमारा जो एक्चुअल क्या आएगा y इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्या थी हमारी शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड का आंसर, ये लॉन्गर साइड का आंसर। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं? ये यूनिट लगा दीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. For the same journey. Find the speed of the train. स्टूडेंट्स देखिए, फाइंड करना है तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 360 किलोमीटर। तो दो बातें तो हमें आ गई कि ये जो x है वो क्या है, स्पीड है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात समझ में आई या नहीं? अब हमें दिया क्या है, स्पीड दी है स्टूडेंट्स और डिस्टेंस दी है, तो हम निकालेंगे टाइम। टाइम कितना होगा, टाइम यहां से देखिए, अगर टाइम निकालना है आपको तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 360 अपॉन x, ये हो जाएगा आपका टाइम आवर्स। क्लियर हुआ है नहीं? ये बात क्लियर हुई? अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दूंगा, ओके, बढ़ा दूंगा, तो it would have taken 1 hour less from the same journey. Same journey means जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम। ओके, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बट जो टाइम है, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, पहले जो टाइम लग रहा था स्टूडेंट देखिए टाइम कहाँ है, ये रहा। तो क्या करेंगे, जो टाइम होगा हमारा न्यू टाइम 360 अपॉन x माइनस 1 का हो जाएगा। और ये क्या था, x प्लस 5 स्पीड था। ओके, देखिए स्पीड को जब मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो टाइम हमारा क्या हो गया, 1 किलोमीटर 1 आवर माइनस हो गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आप क्या है फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमारे पास दिया है। देखिए स्पीड कितना है, देखिए अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता हूं तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, स्पीड कितना है x प्लस 5 एंड टेकन टाइम कितना ले रहा है 360 अपॉन x माइनस 1 आवर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लग गया। अब आपको इक्वेशन बन जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा बस। तो ये क्या होगा, 360 इक्वल टू क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ x ले लेता हूं, x प्लस 5 देन 360 माइनस x अपॉन x। एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स 1 लेकर के, और एलसीएम x ले लिया, x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये सभी आप जानते हैं। तो x जो x है वो रिप्लेस कहां करेगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी बेटा किसके साथ, 360 साथ। 360x इक्वल टू x का जो लिख लेते हैं x प्लस 5 ब्रैकेट 360 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, 360x तो रहेगा, x का मल्टीप्लाई करिए इससे 360x, x का मल्टीप्लाई x से करिए माइनस x स्क्वायर, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, क्या आएगा स्टूडेंट्स 0, 5 6 जा 33 आ जाएगा कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, माइनस 5 का मल्टीप्लाई करिए माइनस x से तो 5x आएगा माइनस का। क्लियर हुआ है नहीं? अब देखिए क्या हुआ है, x स्क्वायर का माइनस क्या आ रहा है इसको इधर लाइए, 360x से 360x को कट कर दीजिए और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का, और 5x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और प्लस ये प्लस का है तो कितने का हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन।
देन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कर लेंगे। यहाँ के बाद आपको केवल क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद इक्वल टू 0 x की जो वैल्यू होगी वो स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी। क्लियर? देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 9। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर। कोई भी हमें टैंक फिल करना है तो जो दो पाइप हैं दोनों मिल करके टैंक फिल कर पा रहे हैं 3/8 आवर। ओके, द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक अ 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर वो सेपरेट की बात करें तो जो लॉन्गर जो पाइप है डायमीटर का, जिसको हम बड़ा पाइप बोल सकते हैं, वो छोटे वाले पाइप की कैपेसिटी से 10 आवर पहले टैंक को फिल कर देगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? तो देखिए अब ये बात आ रही है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ये सेपरेटली अलग अलग जो टाइम है वो कितने कितने टाइम में ये टैंक को फिल कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी x आवर। सपोज हमने एज्यूम किया x आवर, हमने क्या किया, ये x आवर में टैंक को फिल कर देगा। ओके, टाइम टेकन बाय द लॉन्गर पाइप कितने देर में करेगा, सेपरेटली जो स्मॉलर पाइप है उसका 10 आवर्स कम में कर देगा। तो इट मींस क्या होगा, x - 10 आवर। क्लियर हुआ? अब बात आती है कैपेसिटी की। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। अगर हम 1 आवर की कैपेसिटी निकालें तो टोटल जो वर्क होगा, टोटल जो टाइम होगा हमारा, वो 1/, में हो जाता है कैपेसिटी के लिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/x। और लार्जर पाइप के लिए क्या होगा, 1/x - 10। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ पाइप को चलाएंगे। ओके, वो भी 1 आवर के लिए। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both pipe start together. According to question 1/x प्लस बोथ के लिए प्लस 1/x - 10 इक्वल टू, स्टूडेंट इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ये बेटा क्या है, 9 8 72 और 3 कितना हो गया, 75। चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 75/8 आवर। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/75/8 आवर को ये भी 1/, में हमें कैपेसिटी देगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, x ले लीजिए, x + 10 - 10 ले लीजिए, तो ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x - 10 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो x का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू 8 कहां जाएगा बेटा, 1 के पास, ये हो जाएगा 8/75। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x। तो इसको हम यहां ले लेते हैं, x और x हो गया बेटा 2x माइनस के 10/x - 10 इक्वल टू कितना आया था, 75। कितना था स्टूडेंट, देखिए 8/75। तो क्या लिखेंगे, 8/75। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए स्टूडेंट्स। ये हो गया x और x, 2x - 10 ये सेम है। क्या करेंगे नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। एक काम और कर लीजिए आप, अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें स्टूडेंट, देखिए सिंपल इक्वेशन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। x - 5 2 कॉमन ले लिया, यहां x का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x² माइनस के 10x इक्वल टू 8/75। 8/75। तो स्टूडेंट्स 2 से कट कर दीजिए 4 टाइम, तो ये रह जाएगा x - 5/x² - 10x इक्वल 4/75। अब इसका कर देते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 75 का मल्टीप्लिकेशन 75x और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 75 से 5 5 25 5 2 कैरी हो गया स्टूडेंट, 5 7 जा बताइए 5 7 35 और 2 37। ओके,
अब इसका मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो किसका साइन आएगा, इक्वल का। 4 का मल्टीप्लाई करिए 4x², देन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10x से, तो क्या आएगा माइनस के 40x, माइनस के 40x। इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 75 और 375 है इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी कि हमारा बनेगा 4x² माइनस के 40x, और ये रिप्लेस होगा स्टूडेंट्स, तो कितने का होगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का होगा तो ये कितने का हो जाएगा बेटा 375 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 4x², 75 और 40 इनको क्या करेंगे, सेम साइन है, सेम साइन होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। 75 और 4 कितना हो गया 115। क्लियर है स्टूडेंट्स, 1/115x प्लस 375 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस केस में देख लीजिए, ध्यान से पढ़ देता हूं, 4x² माइनस के 115x प्लस 375 इक्वल टू 0 एज ए इक्वेशन आ गई। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। इस इक्वेशन को हम यहां लिख लेते हैं, 4x² माइनस 115x और क्या आएगा बेटा प्लस 375 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 375 से तो बेटा क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से बताइए, ये हो जाएगा आपका 4 5 20 2 कैरी 4 7 28 30 3 कैरी 4 3 12 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, 1500 हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें ऐसा फैक्टर करना है जो प्लस या माइनस करने पर आ जाए बेटा 115। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स 15 से तो क्या मिलेगा 1500। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो क्या मिलेगा बेटा 115। तो नेक्स्ट करिए, 4x² 115 की जगह क्या रखेंगे, पुट करेंगे बेटा 100 प्लस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, 100 इंटू x माइनस प्लस माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 4 ले लीजिए कॉमन, 4x ले लिया कॉमन हमने, 4x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा बेटा x, 4 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 25x हमने ले लिया, माइनस के अगर 15 ले लीजिए कॉमन तो ये रहेगा x, माइनस के 15 का अगर मैं डिवाइड दूंगा इससे तो बेटा ये आएगा 25 आएगा या नहीं, 15 2 या 30 और 7 15 5 75। ओके, तो ये आ गया आपका x माइनस के 25 इज अ फैक्टर एंड 4x माइनस के 15 ये एक फैक्टर आ गया। अब इन फैक्टर को यहां ले लेते हैं, क्या पहला है बेटा x माइनस के 15 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आ जाएगा 15। ओके, और ये नेक्स्ट है 4x माइनस के 15 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू आ जाएगा 25/4। 25/4 आ गया स्टूडेंट्स। तो सपोज कितना आएगा, देखो ध्यान से, 4 6 जा 24, बचा कितना 1, तो 0 लगा लिया, 4 2 जा 8, 6.25 आ गया। अगर हमारा जो टैंक है किसका बेटा, स्मॉलर पाइप का, वो कितना आंसर आया है x का 6.25। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर मैं 6.25 में से 10 माइनस करूंगा तो ये तो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, इसीलिए ये जो वैल्यू है हमारे लिए कैंसिल हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, स्मॉलर पाइप की जो टैंक फिल करने का जो x हमने लिया है, तो हमें कितना आवर लगेगा स्टूडेंट स्मॉलर पाइप के लिए 25 आवर, और लॉन्गर पाइप के लिए, लॉन्गर पाइप के लिए क्या होगा बेटा, 25 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा तो इसको लगेंगे 15 आवर। क्लियर हुआ या नहीं स्टूडेंट्स? ये नहीं है, ये पिछला पार्ट था, ध्यान रखिए। ओके, तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं तो बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू सो मच।